फरवरी को दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच रामधार की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके ठीक एक दिन पहले यानी 10 फरवरी को नारायणपुर के छोटे डोंगर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 फरवरी को बीजापुर के आवापल्ली में मंडल अध्यक्ष नीलकंठ को नक्सलियों ने मार दिया। यानी एक हफ्ते में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी गई। लगातार बस्तर में घटनाओं का दौर चल रहा है। एक महीने में तीसरी हत्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हो गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जगदलपुर बुधराम खरताम की हत्या हुई, फिर उसूर ब्लॉक के बीजापुर के नीलकंठ कक्केम की और उसके नारायणपुर जिले के सागर साहू। इस प्रकार पूरी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार असफल रही है। इस प्रकार की घटना को रोक रहे हैं। बीजेपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। कहीं न कहीं मिली भगत। छत्तीसगढ़ में नक्सली एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। बीते एक हफ्ते में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या के बाद लाल लड़ाकों के आतंक से बस्तर सहम सा गया है। बीजेपी नेता इन हत्याओं को टारगेट किलिंग करार दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया, साजिश का आरोप लगाया और सुरक्षा की मांग की। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। बुधराम करटाम जो हमारे बस्तर जिले के मंत्री थे, नीलकंठ कक्केम जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू जो हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर अलामी जो पूर्व सरपंच हैं, इन 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले एक महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के इन 4 सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि छत्तीसगढ़ की जनता के जान के रक्षा करे। ये लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी के आरोपों को प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनसे ज्यादा सुरक्षा पूर्व सीएम रमन सिंह की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया कि सुरक्षा हटाने का काम बीजेपी सरकार करती है। देखिए, ये जो समय है, हर साल के पिछले साल रिकॉर्ड निकाल दे, इस समय में ये लोग इस प्रकार से घटनाएं करते हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या हुई है और बेहद दुर्भाग्यजनक है। लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल सभी एसपी ले लें जो नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं, सुरक्षा में जाएं। तो इस प्रकार के मैंने अभी ही डीजी साहब से कहा कि सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें और सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी दल से। इसमें भाजपा ही आरोप लगा रही है सुरक्षा हटा दी गई है। बिल्कुल गलत बात है। केदार कश्यप चुनाव हार गए हैं, गागड़ा जी चुनाव हार गए हैं, जेड प्लस है,
हमने कहीं कमी नहीं की। रमन सिंह जी की क्या स्थिति है, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, और उसकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज़्यादा सुरक्षा उनको मिला हुआ है। NSG का है, मुख्यमंत्री की नहीं है। तो ये, और राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी का सुरक्षा ये लोग हटा दिए। हटाने का काम ये करते हैं, राजनीतिक द्वेषवश ये निर्णय लेते हैं। हम लोग उस प्रकार से नहीं करते। करीब एक दशक पहले इसी तरह चुनावी माहौल में 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सहित 32 लोग मारे गए थे। सवाल यह है कि क्या नक्सली फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे हैं? आखिर इस लाल आतंक से छुटकारा कब मिलेगा?